व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अपने घर पे हैं, लॉकडाउन में मज़े कर रहे हैं घर पे एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट नो, आप लोगों ने डॉज कॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। ऑफकोर्स काफ़ी चर्चा में है और कुछ टाइम पहले मीम कॉइन बना था, तो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के हर ग्रुप में एंड हर डिस्कशन में डॉज कॉइन का एक मीम देखने को मिला था। आइदर वो कोई एलॉन मस्क से रिलेटेड है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, डॉज कॉइन वॉज देयर, इसलिए उसे मीम कॉइन कहा जाता है। सो आज मैं आपको डॉज कॉइन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉज कॉइन क्या है, व्हाट इज़ डॉज कॉइन। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको पता है तो आपको डॉज कॉइन के बारे में अच्छे से पता होगा, एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता तो आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा ऑफकोर्स। तो जस्ट लाइक अ बिटकॉइन, सेम बिटकॉइन की तरह ही ये एक डॉज कॉइन है। द डिफरेंस इज वो डॉज कॉइन है, ये बिटकॉइन है। अगर आप बिटकॉइन के बारे में जानते हैं तो डॉज कॉइन के बारे में जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड अगर आप बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते तो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाया था, यू कैन वॉच दिस। तो डॉज कॉइन जब आया था तो उसकी वर्थ वैल्यू कुछ नहीं थी बिटकॉइन की भी नहीं थी, बट जब डॉज कॉइन आया था तो उसकी वैल्यू बहुत ही लेस थी, अराउंड ऑफ 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ इस टाइप का वो कॉइन था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोल रही हूँ, कम ही था, 0.000 समथिंग उसका वैल्यू था। एंड आज उस डॉज कॉइन की वैल्यू 56 हाईएस्ट पे पहुँच गई है। मतलब फॉर लाइक इमेजिन करो आप, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू ही नहीं है, जो वर्थलेस है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट इतना हाई जंप पे जाना। और उस दौरान मीम कॉइन में ट्रेंड में था। तो पता है इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मतलब हाउ इट वर्क्स, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे कोई कॉइन बढ़ता है, कैसे चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं, एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था अबाउट द बिटकॉइन कि उसकी कंपनी बिटकॉइन एक्सेप्ट करती है, इस टाइप का उसने ट्वीट किया था। और जस्ट बिकॉज वो एक फेमस सेलिब्रिटी है, अमेरिका का एक फेमस सेलिब्रिटी है, ठीक है, ट्वीट किया उसने, पीपल आर फॉलोइंग हिम, ठीक है, मिलियंस उसके सब फॉलोअर्स होंगे। लोगों ने डॉज में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। जैसे जैसे लोगों ने मतलब कैसे चलती है, कैसे ये चीज़, कैसे ट्रेडिंग होती है। अगर कोई एक कॉइन फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ है, अगर उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इसी तरह से डॉज कॉइन जब डॉज कॉइन के ऊपर एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, सो उसी वक्त उसकी कुछ टाइम बाद वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अपने हाइप पे चला गया था। इसलिए तब से लेके अब तक उसकी वैल्यू अभी तक अपने हाई पे ही 56 अराउंड गई थी, लेकिन अभी वो थोड़ा डाउन है। ये ट्रेडिंग है, चलता रहता है, बाय एंड सेल, होल्डिंग वोल्डिंग सब पता है आपको, सब चलता रहता है। सो उस वक्त डॉज कॉइन की वैल्यू बढ़ी थी। तो जिन लोगों ने, आई मीन ये एक्चुअल में हुआ है, एक्चुअल में लोग जो बोलते हैं लखपति हो जाना या करोड़पति हो जाना, एक्चुअल में लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। लोगों ने डॉज कॉइन जब खरीदा हुआ था, जब उसकी वर्थ वैल्यू कुछ पैसे थी, कुछ डॉलर थी, कुछ सेंट थी, और अब इट्स अ रुपया। अब ये एक प्रॉपर रुपया, यानी कि 56 उसका पीक गया था, अभी तो 40 रुपये कुछ है उसकी वैल्यू, तो वो बढ़ गई थी। तो एलॉन मस्क ने एक फेवर और किया डॉज कॉइन के लिए। जो एलॉन, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग किसी भी जगह जाते हैं, अगर हमको कुछ खरीदना होता है तो हम 10 रुपये 5 रुपये अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है, वाया पेटीएम, गूगल पे, कैश, जो भी पेमेंट मोड होता है हम लोग उसको पे कर देते हैं। सेम एलॉन मस्क ने बोला, अगर कोई भी मतलब पर्सन उसकी कंपनी में चीज़ें ख़रीदता है या कुछ भी चीज़ें एक्सचेंज होती है, मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो एलॉन मस्क ने सिर्फ एक ट्वीट किया था कि आर कंपनी इज़ एक्सेप्टिंग डॉज कॉइन, ठीक है, उसका एक ट्वीट ही इतना हावी हुआ तो डॉज कॉइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने उस वक्त लगा रखे थे, दैट बिकम के कोई किसी ने 500 लगा रखे थे तो किसी को 50,000 मिले, किसी के 50,000 को 1 लाख मिले, मतलब इट हैपन, एक्चुअली हुआ ये मेरे साथ भी, टचवुड हुआ था, बट मेरा इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। मैंने ये नेगेटिविटी उस टाइम काफ़ी आई थी डॉज कॉइन के बारे में कि ख़त्म हो जाएगा, भाग जाएगा, तो मैंने सेल आउट कर दिया था, तो मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इट वर्क्स। अब बात आती है सेम डॉज कॉइन की कि अभी उसका क्या फ्यूचर है। गाइस, फ्यूचर है, पर
वी कैन नॉट एक्सपेक्ट के अभी के 24 घंटे के अंदर हमको डबल मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट कैसे वर्क करती है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आप जब भी किसी कॉइन में, या फिर पहली बात तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, जब किसी चीज़ के रेट गिरते हैं हम तभी वो चीज़ खरीदते हैं। लेकिन यहाँ लोगों की मेंटालिटी ये है कि अगर किसी कॉइन के या फिर किसी करेंसी के रेट गिर गए तो इट मीन्स वो अब नहीं बढ़ेंगे। लोग डर जाते हैं, लोग बेचने लग जाते हैं, लोग इसी हड़बड़ाहट में, इस पैनिक में अपना लॉस करा लेते हैं। उसी पैनिक की वजह से आज मैंने ट्विटर पे देखा था, एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था, डीलिस्ट डॉज कॉइन। मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी अजीब है, इतना लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। पैसा सबको बनाना है, एवरीबडी वांट्स टू अर्न, बट पेशेंस नहीं रखना। नोबडी वांट्स टू कीप पेशेंट। अभी डॉज कॉइन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रोडिक्शन कम चल रही है, बट यार कम ऑन, जिसकी वैल्यू पैसा थी अभी वो 40 रुपीज़ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई इतना टाइम लिया तो अभी एक किक वो और लग सकती है। ये ट्रेडिंग है, इसमें हाँ मतलब बाय सेल ये सब चलता रहता है, इट्स अ प्रोसीजर, ठीक है। तो लोगों ने एक ट्वीट ट्रेंड किया विच इज़ डीलिस्ट डॉज कॉइन, वाई? बिकॉज उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है इस मामले में। आप लोग खुद ही प्रैक्टिकली सोचो। अगर हम सोना ख़रीदते हैं, मैं हमेशा अगर किसी बंदे को क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आती है, हमेशा मैं गोल्ड का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी गोल्ड की, ठीक है, हमने कोई ईयरिंग, रिंग, वटेवर जो भी हम लोगों ने एज अ ज्वेलरी खरीद ली, एज एन इन्वेस्टमेंट खरीद ली, ठीक है, हमने वो खरीद ली। अगर हमने 30,000 में खरीदी, अब उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है 25,000 में, ऑब्वियसली हम जाके बेच नहीं देंगे उसे। अगर ज्वेलरी है तो हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो हम वेट करेंगे। सेम ही ऐसा क्रिप्टो करेंसी का प्रोसीजर है। क्रिप्टो करेंसी एक इलीगल करेंसी नहीं रह गई है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी, पेपाल को ही ले लो आप, ठीक है, कितने मतलब पेपाल में भी एक्सेप्टेंस हो गई है अब तो, मतलब लीगली हो गई है, मतलब यू कैन पे वाया क्रिप्टो करेंसी इन पेपाल। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सब ने अपने आगे एक्सेप्ट बिटकॉइन, एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी लगा दी है। वाई? क्रिप्टो करेंसी कोई रुपया नहीं है कि अगर आपने 1 रुपया दिया है तो एक रुपये करके 50,000 आप कमा लोगे, फिर एफडी में डाल के आपको 10 साल बाद उस 50 के 60 मिलेंगे या 70 मिलेंगे। वो ऐसी चीज़ नहीं है। लोगों को काफ़ी फ़ायदा है जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इस आज के ज़माने में। आज से 10 साल 5 साल बाद वो अभी के ज़माने के अकॉर्डिंग करोड़पति होंगे, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। तो अगर आपके पास कोई भी कॉइन है, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग किसी भी कॉइन में, आइदर वो कोई टोकन ही क्यों ना हो, आप ऑब्वियसली आपने कोई स्टडी करके इन्वेस्ट किया होगा, एम आई राइट? तो प्लीज़ डू नॉट सेल दैम पैनिक में आके। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, डू इट, ठीक है, बट अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया और अगर आप न्यूज़ सुन के उसको सेल कर रहे हो तो प्लीज़ अपना लॉस मत कराओ। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप होल्ड करके रखते हो ना, वैसे तो कोई इन्वेस्टमेंट ज़ीरो नहीं होती, राइट? बट क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा वे है इन्वेस्टमेंट करने का, आपको ना उतना लॉस नहीं होगा, मतलब उतना लॉस नहीं होगा कि जितना आप डर रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदते हो या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, आप कोई कमेटी डालते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, बैंक की किसी तरह की मतलब पोस्ट ऑफिस में कुछ भी कराते हो, ठीक है, चीज़ें वही होती हैं, प्रोसीजर इज सेम। इन्वेस्टमेंट किए जो जब आप वो मेच्योरिटी डेट पे जो उसका इंटरेस्ट होगा आपको वही मिलेगा, ठीक है। सो सेम वैल्यू अगर अभी आपके कॉइन की जो है और आगे जाके थोड़ी घट रही है तो होल्ड करो, कहीं जा नहीं रही है मार्केट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। एकदम बकवास बातें हैं ये कि पैसा लेके भाग जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, क्रिप्टो करेंसी में कोई किसी का पैसा लेके नहीं भाग सकता। किसी भी वेल नोन एक्सचेंज पे आप अगर अपना अकाउंट बना रहे हैं, आइदर इट्स बिनांस है, वजीरेक्स है, कॉइनबेस, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे वेल नोन है। ये लोग किसी भी एरे गहरे कॉइन को या किसी एरे गहरे टोकन को लिस्ट नहीं करते। आपको अगर लगता होगा कि भाई माइन करके मेरा टोकन बन गया, आई एम गोना लिस्ट ऑन एक्सचेंज, मैं बहुत कमाऊंगा एंड आगे जाके मैं हर्षद मेहता बन के एक स्कैम कर दूंगी, फालतू की सोच जो रखते हैं वाहियात, ठीक है। एक्सचेंज कभी भी किसी आड़े टेढ़े को लिस्टिंग नहीं देता। विद ऑल द KYC, विद ऑल द लीगल फैसिलिटी, विद ऑल द लीगल प्रोसीजर एंड विद
ऑल द आपका जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इन सब के अंडर आके कोई एक कॉइन लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल छोड़ दो कि फलाना मेरा पैसे लेके भाग जाएगा या मैं लॉस में चला जाऊंगी या चली जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ पैनिक मत होइए। अगर आपने पैसा लगाया हुआ है सो वेट करो, आइदर वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, से इट्स अ फॉरेक्स, आइदर इट्स अ शेयर, वट एवर इट इज़, पर अगर आपने पैसा लगाया तो पैनिक में आके या किसी न्यूज़ में आके डू नॉट सेल इंस्टेंटली, अपना लॉस मत करो, ठीक है। एंड अभी डॉज कॉइन के जैसे ही सेशन है खाली, तो अगर आपने डॉज कॉइन में पैसा नहीं लगाया है तो अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी वो अपने ना तो लो पे है ना अपना हाई पे है, वो भी मीडियम चल रहा है एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में वो बढ़ेगा ही, ठीक है। लॉस नहीं होने वाला किसी का। एंड अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ आई एम नॉट श्योर, तो होल्ड करो, क्योंकि कोई भी मार्केट हमेशा ऐसे नहीं बढ़ती, हर मार्केट हमेशा ऐसे बढ़ती है, ऐसे इन द सेंस कि जिगजैग, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। सो एटलीस्ट वो डाउन आया तो उसके अप जाने का वेट करो, पैनिक होके अपना लॉस मत करो, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ ऑल एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो आपके क्वेश्चन या आपके डाउट्स की। एंड स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।